हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। और अब बात करते हैं शिवराज मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर, सुगबुगाहट को लेकर। इसमें कई सीनियर मंत्रियों को बाहर किया जा सकता है, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, और कई नए विधायकों को मौका दिया जा सकता है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा है। दरअसल बुधवार को अचानक बीजेपी मुख्यालय में बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ, जो देर रात तक चला। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन मंत्री हितानंद शर्मा के बीच घंटों मंथन हुआ। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल से भी मुलाकात की थी। ठीक इन्हीं मुलाकातों के बाद न सिर्फ बीजेपी नेताओं के बीच बल्कि विपक्षी गलियारे में भी मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाओं ने जोर पकड़ा। हालांकि इस पर वीडी शर्मा ने बस इतना कहा कि सभी नेता उनके बुलावे पर चाय पीने आए थे। हमारे बड़े पदाधिकारी आते हैं, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री आए, तो हम अगर बैठ करके चाय पीते हैं तो ऐसा थोड़ी कि उसमें सब कुछ केवल पॉलिटिकली होता है, अनौपचारिक बैठक भी होती है। जाहिर है रात 9 बजे से 11 बजे तक चली बैठक में सिर्फ चाय पर अनौपचारिक चर्चा नहीं हुई होगी। इस बैठक के बड़े मायने हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पचमढ़ी में मंत्रियों की परफॉर्मेंस को लेकर भी चिंतन कर चुके हैं। उन्होंने सरकार के कामकाज की समीक्षा भी की थी। वहीं मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर विपक्ष ने बीजेपी की सीनियर लीडरशिप को निशाने पर लिया है। जब से कांग्रेस छोड़ के सिंधिया ग्रुप वहाँ गया है, सबसे घमासान चल रही है, और ये तो बहुत पहले की सुगबुगाहट है, और जो अंदर मार्केट चल रही है उसके रिजल्ट आएंगे। इस तरह कुछ लोग ड्रॉप होंगे, कुछ नए लिए जाएंगे, और ये लड़ाई लगातार 2023 तक चलती रहेगी। अगले विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी बड़े और सख्त फैसले लेने के लिए भी तैयार दिख रही है। खबर है कि शिवराज कैबिनेट के 4 बड़े मंत्रियों को हटाने पर आला कमान ने मुहर लगा दी है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24 भोपाल। तो अब बात करते हैं शिवराज कैबिनेट के मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई खबर को लेकर। और अगर बात करें तो इस पूरे माफ़ कीजिएगा, हमारे सहयोगी नवीन इस समय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं पूरी खबर के साथ में। नवीन, देर रात मुख्यमंत्री की बैठक, उससे पहले राज्यपाल के साथ में मुख्यमंत्री की मुलाकात, क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश में जल्दी मंत्रिमंडल में विस्तार होगा? और अगर विस्तार होता भी है तो क्या समीकरण देख पा रहे हैं आप? देखिए सुधीर, इस बैठक के कई सारे सियासी मायने हैं। भले बीजेपी इस बैठक को लेकर कुछ ना बोले, भले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ये दावा करते हो कि ये जो मुलाकात हुई सिर्फ चाय पर चर्चा हुई, इसके अलावा कुछ नहीं, तो ये बहुत गलत कहना होगा। दरअसल जिस तरीके से स्थितियां बन रही हैं बीजेपी में, उसको देखकर लगता है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव के पहले सख्त और बड़े फैसले लेने की तैयारी में है, और इसी सिलसिले में शायद ये बैठक भी हुई है। और ये जो खबर मिल रही है कि मध्य प्रदेश के मौजूदा मंत्रिमंडल से 3 से 4 मंत्री बाहर हो सकते हैं, कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है। लेकिन ये नए चेहरे कौन होंगे, शायद इन्हीं नए चेहरों को लेकर कल रात मंथन हुआ है। लगभग 9 बजे से 11 बजे तक लगभग 2 घंटे बीजेपी मुख्यालय में चर्चा हुई है, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे, और इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल से भी मुलाकात करी। तो ये कई सारे इसके सियासी मायने हैं, और न सिर्फ बीजेपी में बल्कि कांग्रेस में भी इसको लेकर चर्चा है कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है या मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है तो वो नए चेहरे कौन होंगे, किस खेमे के होंगे। सबसे ज़्यादा विपक्ष को इस बात की चिंता है कि क्या शिवराज का जो खेमा है या जो बीजेपी के पुराने और सीनियर लीडर्स हैं जो इस वक्त मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, क्या बीजेपी उनको हटाएगी। तो ये फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि कांग्रेस इसमें ज़रूर चुटकी ले रही है। कांग्रेस ने ये कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं उनको सरकारें कुर्बान करने की आदत है। जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस की सरकार कुर्बान की है, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी वो बीजेपी की जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं उनकी बलि लेगी। तो इस तरीके से चर्चाएं लगातार मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में चल रही है, और न सिर्फ विपक्ष बल्कि बीजेपी के भी अंदर खाने में ये चर्चा है कि आखिर वो 3-4 नए चेहरे कौन होंगे। सुधीर, देखना ये भी दिलचस्प होगा कि कब तक मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है, क्या सिर्फ चर्चाओं तक ही सीमित रहता है।
बिल्कुल नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे सहयोगी नवीन सिंह बता रहे हैं कि फेरबदल की शुरुआत है और देखना होगा कि जो समीकरण बनेंगे वो किस हिसाब से देखे जाते हैं और कब तक मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, क्योंकि फिलहाल इस पूरे बैठक को लेकर कयासी लगाए जा रहे हैं।